सामने हमारा नवरात्रि है। क्या नवरात्रि में साउंड बजा पाएंगे कि नहीं बजा पाएंगे? नवरात्रि में डीजे बजेगा नहीं बजेगा, उसमें दो बातें हैं। चुपचाप पैसा नहीं देना है भाई, इतना बात ध्यान रखना। हाँ, 1000-2000 में काम निकलता है, अपना काम सबका चलना चाहिए, अलग बात है। मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ के इतिहास में, साउंड के इतिहास में इतनी बड़ी महासभा का आयोजन मेरे जानते में मैं पहली बार देख रहा हूँ। डीजे अगर ना लगे तो अपन लाइट का काम कर ही नहीं पाएंगे। जैसा झांकी में अपना साल भर का तैयारी रहता है, अभी एग्जीबिशन लगा उसमें अपन बहुत सारे नए सामान खरीदे। हमने कोई ऐसा कुछ जुर्म तो नहीं किया। हम ना दारू बेच रहे हैं, ना हम गांजा बेच रहे हैं, तो हमारे पे इतना क्यों प्रतिबंध? हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? स्वागत करता हूं आपका फिर से मेरे इस नए वीडियो में। और काफ़ी लोग का कमेंट आ रहा था, चैनल भी थोड़ा सा डाउन हो गया था, बहुत दिनों से वीडियो नहीं आई है क्योंकि आप सभी को पता है कि किस टाइप से स्ट्राइक्स चल रहे हैं छत्तीसगढ़ में साउंड को लेकर के, डीजे को लेकर के। और आज इसी सिलसिले में मैं इस वक्त मौजूद हूँ महाराजा अग्रसेन भवन, बाफना टोल प्लाज़ा के पास। और यहाँ हो रहा है आज छत्तीसगढ़ साउंड एसोसिएशन महासभा, जिला दुर्ग छत्तीसगढ़। तो पूरा आज जो महासभा है, पूरे छत्तीसगढ़ के जितने भी साउंड एसोसिएशन है, जितने भी साउंड से रिलेटेड लोग हैं, चाहे उनके पास 2 बेस हो, चाहे उनके पास 18 बेस हो, चाहे उनके पास 50 बेस हो, चाहे वो धुमाल से हो, चाहे डीजे से हो, जितने भी साउंड से जुड़े हुए लोग हैं सभी यहाँ पे आए हुए हैं। और इन्हीं मुद्दाओं पे आज चर्चा होना है कि जिस तरह से गणेश पे हम डीजे बजा नहीं पाए, साउंड नहीं बज पाया था, आप सभी ने देखा। मेन सीज़न होता है, सब जो साउंड से जुड़े हुए लोग हैं उनका पूरा, उन लोगों का इंतज़ार होता है इस गणेश सीज़न का। एक साथ 5-5, 10-10 ऑर्डर वो करते हैं डीजे, चाहे वो डीजे का हो, चाहे वो धुमाल का हो। और वो मेन जो सीज़न होता है उसमें हम लोग डीजे नहीं बजा पाए, उस सिलसिले में बात होगी। और सामने हमारा नवरात्रि है, क्या नवरात्रि में साउंड बजा पाएंगे कि नहीं बजा पाएंगे, इन सब चीज़ों पे आज छत्तीसगढ़ के इस महासभा, साउंड एसोसिएशन के इस महासभा में चर्चा किया जाएगा। साथ ही साथ साउंड यूनियन के जो अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, इन सब की जो पदाधिकारी हैं उनका भी गठन होना है नए रूप से, मतलब साउंड एसोसिएशन का जो गठन होना है। तो सारी चीज़ें आपको बताएंगे, कौन अध्यक्ष है, कौन उपाध्यक्ष है, किन किन जिलों के जो पदाधिकारी है वो बने हैं, सभी से हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मेन मुद्दा जो है हमारा, कि क्या दुर्गा पूजा में और दुर्गा विसर्जन में हम साउंड बजा पाएंगे या नहीं। पहले भी 5 साल तक का मुझे याद है, जहां जहां मीटिंग हुई हर बार कहा गया कि भैया आप अध्यक्ष बन जाओ। मैं हर बार अपनी जिम्मेदारी से भगा रहे, यार रहन तो नहीं बनते। लेकिन अब महसूस हुआ कि मैं नहीं तो कोई और से ही, कोई नहीं तो कोई और से, किसी ना किसी को आगे आना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता कि मुझ में कितनी क्षमता है, कितनी सामर्थ्य है, लेकिन आप सभी ने जो भरोसा मुझ पर जताया है, यकीन मानिए उस भरोसे के साथ आने वाले 1 साल में आज जिस भी स्थिति में छत्तीसगढ़ साउंड एसोसिएशन है, उससे बेहतर स्थिति में आप देख पाएंगे अपने छत्तीसगढ़ को, अपने जिले को, अपने तहसील को, अपने थाना को आप एक नए रूप में देख पाएंगे, इसका मैं वादा करता हूं। नवरात्रि में डीजे बजेगा नहीं बजेगा, उसमें दो बातें हैं। जहां तक प्रयास है वकील साहब के माध्यम से, माता विसर्जन में बिल्कुल हम बजा सकेंगे, ऐसा अनुमान है। ये सरकारी दावपेच के हिसाब से हो गया। दूसरी बात, अभी जैसी स्थिति बनी रही, कोर्ट की तरफ से मान लो राहत नहीं आया, तो हम डीजे बजाएंगे। क्या करेंगे? डीजे बजाएंगे, जैसे पहले बजाते थे ना उस तरीके से बजाएंगे, लेकिन सिस्टम छोटा करके बजाएंगे। अभी क्योंकि कठोर नियम नहीं बने हैं, इसलिए मैं थोपना नहीं चाहूंगा कि आज के बाद ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा। जब होगा आपकी सबकी सहसम्मति से होगा। अभी फिलहाल अगर आप मुझे अपना अध्यक्ष चुने हैं, मानते हैं, तो एक निवेदन करूंगा कि अपनी गाड़ी के स्वरूप को छोटा कीजिए। 8 फीट की डिस्टेंस पे जो चौड़ाई 8 फीट होता है, 8 फीट समझ गए ना, 4 बेस के बाद 4 बेस, 4 बेस के बाद 4 बेस, इस तरीके से अगर आपको 8 बेस 12 बेस का काम करना हो, सबसे पहला बदलाव हमें करना है। एक प्रदेश अध्यक्ष के नाते मैं आपसे यह निवेदन करता हूं, किन किन लोगों को यह निवेदन बेकार लग रहा है, हाथ उठा के मेरा विरोध कर दीजिए। जिनको लगता होगा कि मेरा पार्टी ऐसा बात की है, मेरा पार्टी वैसा बात की है, तो देख लिया आपके पार्टी ने कैसा बात किया था। गणपति में नहीं बजा पाए हम लोग,
एक नियम के साथ हम काम करेंगे कि अपने सिस्टम के साइज को छोटा करेंगे। ये ऐसा परमानेंट नहीं कह रहा हूं, ये भी बात को समझ लीजिए। ये तब कहेंगे परमानेंट जब सबकी सहमति हो जाएगी, सभी जिला के अध्यक्ष आएंगे, उपाध्यक्ष आएंगे, जितने भी पदाधिकारी आ जाएंगे, उस सबके बीच एक मीटिंग होगी, आपसी समझौता होगा कि हम किस तरीके से अपने सेटअप को आगे आगे बढ़ाएंगे, तब कोई निर्णय लिया जाएगा। यह टेम्पररी निर्णय मैं फिलहाल आप सब लोगों से निवेदन करता हूं कि नवरात्रि में आप फैला के सेटअप का काम नहीं करेंगे। मैं स्वयं और बाकी के सब लोग स्वागत करते हो इस निर्णय का, तो सब लोग ताली बजा के स्वागत करेंगे। दूसरी बात, क्योंकि हम जान गए हैं मोटर व्हीकल एक्ट के नियम के तहत हमारे ऊपर ऐसा कार्रवाई नहीं हो सकता है, जिस बात का डर था कि परमिट निरस्त कर देंगे वो हो नहीं सकता है। तो अपने रिस्क पे काम करेंगे, सबके सब करेंगे, कोई घर नहीं बैठेगा। एक बात बस ध्यान रखेंगे, जब भी आपके ऊपर कार्रवाई हो, आप जो भी पैसा दे, उस कार्रवाई के संबंध में, उस चालान के संबंध में जो भी पावती आपको मिलती है, चुपचाप पैसा नहीं देना है भाई, इतना बात ध्यान रखना। हाँ, 1000-2000 में काम निकलता है, अपना काम सबका चलना चाहिए, अलग बात है। अगर किसी को 15-20 हजार 30 हजार का डिमांड देके छोड़ा जाता है, मैंने देखा है कई कई, अभी भी बात चल रहा है, 80 हजार रुपए का बालोद थाना का मामला है, किसी थाने में 21 हजार में छोड़ा गया। तो जो भी पैसा आप देंगे, उसकी पर्ची, उसकी पावती, किस धारा के तहत आपके खिलाफ कार्रवाई की गई, उसकी रसीद आपको रखना है, रखेंगे। इस शर्त पे हमको काम करना है। हमारे खिलाफ कार्रवाई जो मैंने पढ़ा है अभी 2 दिन पहले, 3 दिन पहले बालोद का सेटअप में, धारा क्रमांक जो लिखा हुआ है, वो धारा क्रमांक यह दर्शाता है कि ओवरलोड के वजह से किया गया, डीजे बांधने की वजह से नहीं हुआ है। क्या कह रहा हूं? ओवरलोड की वजह से हुआ था, डीजे बांधा है, इस वजह से कार्रवाई नहीं हुई थी मोटर व्हीकल एक्ट में। अगर किसी भी प्रशासन को किसी भी क्षेत्र में कोई भी कार्रवाई करनी है, सबसे पहला आपकी गाड़ी का उसको वजन करा के ऑन रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। कितने लोगों का गाड़ी का वजन करा के रखे हैं, पैसा लिए हैं? किसी का है कि हम लोग से भाई में से कि आज तक गाड़ी को पहले धर्म काटा लेके गया, फिर वजन कराए, फिर कार्रवाई हुई? नहीं हुई ना, तरीका गलत है पैसा वसूलने का, कार्रवाई करने का। तो हम सिस्टम के तरीके से लड़ेंगे। तो आप लोगों का जो सवाल था कि हम काम करेंगे कि नहीं नवरात्रि में, तो मैंने दोनों प्रश्नों का दोनों तरीके से जवाब दे दिया है कि करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, और करेंगे तो उसके बाद क्या करेंगे। कुछ हमारे पुराने प्रतिनिधि जो कि पुराने जिलाध्यक्ष है या वह भी वर्तमान में है, उनको लग रहा है कि हमारी भी बात रखी जानी चाहिए। बोला भैया, बोलो। तो गाइज़, जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि जितने भी छत्तीसगढ़ के छोटे डीजे हो, चाहे बड़े डीजे हो, लाइट वाले हो, धुमाल वाले हो, साउंड वाले हो, सब यहाँ पे उपस्थित हैं। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है श्याम लाइट और डीजे ऋषि, साथ ही साथ हमारे मस्ती डीजे वाले भैया। तो सभी से जानेंगे। तो भैया, जैसे कि आप लाइट वाले हैं और साउंड वाले को तो बहुत ही मतलब फ़र्क पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा उनके पास मतलब स्ट्राइक से, क्योंकि मेन जो सीज़न होता है ये गणेश का सीज़न होता है और पूरे साल हम लोगों को इंतज़ार रहता है, क्योंकि यही जो सीज़न है कि एक साथ मेहनत थोड़ा सा कम लगता है, क्योंकि एक जो सेटअप बांध दिया फिर वो चलना है 5 दिन 10 दिन जो भी। और इसी सीज़न का जो पूरे साल भर में हमको जो मेन इंतज़ार रहता है। तो आप एक लाइट वाले हो, आपको कितने दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्या मुश्किलें आपके लाइफ में आ रही है इस कारण से? जी, अपना क्या है, शुरू से डीजे वाले से ही जुड़े हुए। अब डीजे अगर ना लगे तो अपन लाइट का काम कर ही नहीं पाएंगे। जैसा झांकी में अपना साल भर का तैयारी रहता है, अभी एग्जीबिशन लगा, उसमें अपन बहुत सारे नए सामान खरीदे, स्ट्रक्चर डिजाइन करना है, उसके साथ पूरा तैयारी रखे हुए थे। अब ये डीजे बैन ही कर दिया, सीधा सरकार बोल रही है कि आप गाड़ी में डीजे ही लगा नहीं सकते। तो अपन भाई जाहिर सी बात है, डीजे लगेगा, लाइट भी लगेगा। अब लाइट का एक ऐसा है कि अपन कर सकते हैं, स्टेज शो वगैरह कर सकता हूँ, लाइट में ऐसा मेरी दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं भी यूनियन से जुड़ा हुआ हूँ, डीजे वाले के साथ जुड़ा हुआ हूँ, तो इसके विरुद्ध जा नहीं सकता मैं। तो उसके थ्रू मेरे को भी डीजे वाले के तहत यूनियन के जो भी है उसके कारण मैं भी उसके समर्थन में रहूँगा। जी। तो भैया, जैसे कि क्या लगता है, जैसे अभी गणेश में तो बजा नहीं पाए, तो आज के इस महासभा में आप थे और जिस हिसाब से आज बहुत ज़्यादा मतलब लगता है कि पहली बार जो साउंड वाले हैं, एक पर्टिकुलर अपने खुद के लिए बोला जा सकता है कि इतने लोग जो एक साथ इकट्ठा हुए हैं, और इस माहौल को देखते हुए और जो हमारे साउंड यूनियन के डिसीज़न को देखते हुए क्या लगता है कि दुर्गा आने वाले दुर्गा पूजा में, गरबा में और दुर्गा विसर्जन में साउंड लग पाएगा कि नहीं?
जी, इसमें तो पहले दुर्ग यूनियन को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, जो इतना छत्तीसगढ़ लेवल पे बहुत बड़ा एक सभा का आयोजन किए। अब स्थिति देखते हुए ऐसा लग तो नहीं रहेगा दुर्गा पूजा में अपन काम कर सकते हैं जी, जी, कि अब देखते हैं बड़े भैया लोग जो भी है बात कर रहे ऊपर, अगर आ जाए ऐसा डिसीजन कि हाँ कर पाएँ तो पॉसिबल है, ऐसा फिलहाल देखते हुए तो पॉसिबल लग नहीं रहा है। तो जैसे कि अभी भैया से बात कर रहे थे, यहाँ पे हमारे मस्ती डीजे वाले भैया, तो भैया आपको क्या लगता है कि मतलब किन दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ा है, ये आप पहले बताइए हमें। सबसे पहली बात तो ये है कि डीजे में जो गणेश पक्ष होता है इसमें सभी डीजे वाले अपडेट करते हैं। जी, जी, जी। सभी सामान नया लाते हैं इस उत्सव के लिए। तो सब 1 महीना 1.5 महीना 2 महीना पहले अपना ऑर्डर कर लेते हैं और अपना सामान ला लेते हैं। अब जैसे कि गणेश पक्ष में 11 सितंबर को हाई कोर्ट ने आदेश किया कि इसको बैन करना है। हाँ, इस आदेश को उन्होंने कब किया, जब सब लोग अपना सामान ला चुके हैं। अब सब डीजे वालों के लिए ये तकलीफ की बात है कि कोई 5 लाख का कर्ज लिया है, कोई 10 का लिया है, कोई 2 का लिया है, लेकिन सभी कर्ज लिए हुए हैं। जैसे कि अभी हाल ही में आप भिलाई में देखे कि एक व्यक्ति ने सुसाइड किया है। सुसाइड किया, आत्महत्या किया। अगर ये आदेश पहले आ जाता, हाँ, हमारे सामान खरीदने से पहले आ जाता, जी, जी। तो हम लोग को उतनी तकलीफ नहीं होती। तो गाइस बहुत लोगों का कहना था कि डीजे पे पूरी तरह से बैन नहीं लगाया गया है। तो उन लोगों को मैं बता दूं कि डीजे पे पूरी तरह से बैन नहीं लगाया गया है, लेकिन उनके हिसाब से जो आदेश आया गया है 55 डेसिबल का, यहाँ पे मैं आप मेरे वॉइस सुन रहे होंगे और इस वक्त एकदम मतलब मेरे आवाज़ के अलावा आपको कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं दे रहा होगा। ये आवाज़ भी, अगर मेरे पास मीटर नहीं है, अगर मीटर रहता तो दिखाता, ये आवाज़ भी 75 से 80 डेसिबल में चल रहा है। तो क्या आदमी बोलना बंद कर दे? इसका मतलब तो यही हुआ ना कि पूरी तरह के से डीजे पर बैन है। तो जिन लोगों का कहना था कि डीजे पर पूरी तरीके से बैन नहीं है, उनको ये बात मैं बताना चाहता था। साउंड यूनियन की जब बात आती है तो साउंड यूनियन में सभी लोग हमारे उस यूनियन में आते हैं। तो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सिंचाई की धुमाल राजनांदगांव से। और भैया जैसे साउंड वालों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जो मेन सीज़न होता है गणेश में उसमें साउंड नहीं बजा पा रहे, तो आप धुमाल वाले हैं और आपको कौन कौन सी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बताएं। पहली बात तो ये है, अगर साउंड ही नहीं रहेगा तो हम काम कैसे करेंगे, और बिना गाड़ी का तो साउंड तो हो ही नहीं सकता। अब वो रिक्शा ठेला में थोड़ी बजाएंगे, पहले से जो चल रहा था। अब ऐसे पहले जो गाड़ी में अब बांध नहीं सकते वो वाला बात 20 है। साल से हम काम कर रहे हैं, तो पहले रिक्शा में आया, फिर उसके पहले साइकिल में आया, फिर रिक्शा में आया, अब गाड़ी में बांध रहे। अब उसके बाद और नई नई जो भी मतलब चल रहा है, अपडेट चल रहा है, वो कर रहे हैं हम। लेकिन अब प्रशासन ये बोल रही है कि क्या बोलते हैं, गाड़ी में साउंड आपको एक स्पीकर भी नहीं बांधना, तो हम कैसे करेंगे उससे क्या। और हमारे आज के डेट में छत्तीसगढ़ में मतलब छत्तीसगढ़ का नाम इतना ज़्यादा उजागर हो गया है सिर्फ साउंड और डीजे धुमाल के नाम से। यार बहुत एमपी महाराष्ट्र इधर उधर बहुत जगह हम गए हैं, काम किए हैं, आज बहुत बड़ा नाम है हमारा, सब चीज़ के हैं। लेकिन आज ये एक ही बार में अगर ख़त्म हो जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे, इसके सिवा हमारे पास कोई काम ही नहीं है। कई लोग हम लोग को इतना मतलब परेशान कर डालें कि भैया ऐसा करो, ये करो, हम देख लेंगे, ये करेंगे। जब भैया एसपी डीएसपी कलेक्टर साहब खुद ही बोल रहे हैं हमको कि नहीं करना है, उसके बाद खुद बोलते हैं कि आप एक दिन कर लो, तो एक दिन करके हम कैसे करेंगे, बाकी हमारा 1 हफ्ते का काम है, उसको कैसे करेंगे। तो ये सारी दिक्कतें आप देख सकते हैं किस तरह से धुमाल वाले हो चाहे डीजे वाले, उनको सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं डीजे ऋषि, डीजे हितेश और डीजे शेख रायपुर। बहुत सारी दिक्कतें जो आई थी गणेश सीज़न में और अभी सामने हमारे दुर्गा सीज़न है, तो क्या लगता है मतलब आज का दिन कैसा था और क्या कुछ चीज़ों पे चर्चा हुई, क्या कहना चाहेंगे? काफ़ी लोग संगठित हुए हैं, हमारी यूनियन संगठित हुई है और सभी परेशान हैं, पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में सब परेशान हैं। और हम सब चाह रहे हैं कि हमारे हित में कुछ फैसला हो और हम सब उसके लिए लड़ रहे हैं। हमारी लड़ाई प्रशासन से नहीं है, हमारी लड़ाई ऊपर है, हम इन सब से ऊपर बात कर रहे हैं। हमारी लड़ाई हमारी व्यक्तित्व के लिए कि हम क्या गलत कर रहे हैं। हमने कोई ऐसा कुछ जुर्म तो नहीं किया, हम ना दारू बेच रहे हैं, ना हम गांजा बेच रहे हैं, तो हमारे पे इतना क्यों प्रतिबंध। हम तो लोगों के खुशियों में 4 चांद लगाने का काम करते हैं, हम लोगों की खुशियाँ बांटते हैं, हम उनकी खुशियाँ बढ़ाते हैं, हमारा व्यापार है ये। हम हमारे से किसी को हानि हो रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है। पर आज रही बात आज की, तो हमारा कहना है कि आज हम संगठित हो रहे हैं, हम संगठित थे पहले भी और आज भी हो रहे हैं। और आज जो भी फैसला होगा हमारी यूनियन करेगी,
ये मैं डिपेंड नहीं करता, बट हमारी यूनियन करेगी और सबके हित में ही फैसला होगा, हमारी यूनियन के जैसा भी है। तो भैया जैसे हितेश भैया हमारे साथ है, तो भैया आपको क्या लगता है कि नवरात्रि पे जैसे गणेश पे हमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, बहुत सारे जो डीजे प्ले भी हो रहे हैं प्रेशर पे हो रहे हैं, बट खुले रूप से मतलब अपने स्वतंत्र रूप से हम डीजे प्ले नहीं कर पा रहे हैं, तो नवरात्रि पे आज इस महासभा के बाद आपको क्या लग रहा है कि कुछ हो पाएगा? अभी तो बहुत मुश्किल है ये सारी चीज़ों को बोलना, क्योंकि अभी तक हमें पता नहीं है, क्लियर नहीं है। जब तक कोर्ट से हेयरिंग या स्टे ऑर्डर नहीं आएगा तब तक हम आगे काम तो नहीं कर पाएंगे, अभी मुश्किल है। और रही बात तो प्रशासन अगर एक दिन की परमिशन देती है बिलासपुर में, या फिर सब सहयोग करते तो शायद हो सकता है बिलासपुर में एक दिन के लिए परमिशन मिल जाए। मोस्टली जगह पे अगर एक दिन की परमिशन मिल गई तो सबके लिए अच्छा है, राहत की बात है। बट अभी और रही बात हमारे दुर्ग में जो ये इतना अच्छा महासभा हुआ है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भी दूंगा मैं सबको। तो भैया आपको किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है इस वक्त, और क्या लगता है कैसा था आज का दिन? क्या कुछ आज का कहना? दिन तो बहुत अच्छा था। आज हमारी जो महासभा थी उसमें सब एक साथ संगठित हुए हैं, एक बड़े लेवल में ये महासभा रखी गई। इसके लिए हमारे जो अभी अध्यक्ष बने हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि इतनी अच्छी सभा करे। और अभी दिक्कत ऐसी हो रही है कि काम करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, किसी भी चीज़ को लेके बहुत सारे लोगों के ऊपर EMI का दिक्कत है ना, फाइनेंशियली दिक्कत है मेन सीजन है और हाँ, अभी क्या गणपति एक हमारा सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है जिसमें हम बड़े लेवल पे काम करते हैं, उसमें हमें काम करने नहीं मिला है। लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ है। आगे देखें अब क्या होता है, क्या रिलीफ मिलता है हमको तो प्रशासन गाइस की इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मनीष भैया, डीजे पावर जोन। तो भैया आज का ये महासभा था, पहली बार इतने सारे लोग एक साथ मौजूद हुए हैं खुद के लिए। हमेशा जैसे एक्सपो होता था, रोड शो होता था, उसमें सब एंजॉय करते थे, डीजे देखते थे, प्रोडक्ट्स देखते थे, लेकिन आज खुद के लिए इतने लोग इकट्ठा हुए हैं और जिस तरह से हमें बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा इस गणेश सीज़न में, तो उन सब चीज़ों को लेकर और आज के महासभा को लेकर आपका क्या कहना है? मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ के इतिहास में, साउंड के इतिहास में इतनी बड़ी महासभा का आयोजन मेरे जानते में मैं पहली बार देख रहा हूँ और मुझे बहुत खुशी है। और इसी कड़ी में आज छत्तीसगढ़ साउंड यूनियन का गठन किया गया है, जी जी जो कहीं ना कहीं पूरे छत्तीसगढ़ के हर एक साउंड वाले के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी था इस वक्त। सही बात। मैं समझता हूँ हम लोग बहुत सही दिशा में जा रहे हैं और बस साउंड वालों की जो एकता है, आज आपने देखी होगी इतनी बड़ी महासभा हुई है, जी जी तो जो भी विपत्ति, जो भी परेशानियाँ अभी हम लोग के सामने आई है, तो आज हम लोग एकत्रित हुए हैं महासभा के आयोजन में और इसके खिलाफ लड़ने का एक प्रयास हम जारी किए हैं। तो भैया आज इतने लोग इकट्ठे, बहुत सारे निर्णय भी लिए गए। खैर आज तो एक इस चीज़ का शुरुआत था, तो आने वाले दुर्गा पूजा, गरबा और दुर्गा विसर्जन, इसमें क्या नियम हो सकते हैं और क्या साउंड बच पाएगा? मेन मुद्दा आज की डेट पे ये है, तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, छत्तीसगढ़ का हर एक साउंड वाला आज परेशान इसलिए है क्योंकि शासन प्रशासन की तरफ से कहीं ना कहीं साउंड सिस्टम पे एक प्रकार का बैन लग चुका है और जिसमें जो भी रोड शोज होते हैं वो सारे काम बंद हैं। एक आदेश आया है जिसमें साफ लिखा गया है कि वाहन में किसी भी प्रकार का साउंड अब आप बजा नहीं सकते। तो इसलिए हम ये जितने भाई लोग खड़े हुए हैं, अब आप ये सोचिए यहाँ जो भी लोग हैं, ये एक एक भाई के अंडर में 15 से 20 लोग को रोज़गार मिलता है। इनके अंडर में लाइट वाले हैं, जनरेटर वाले हैं, SFX वाले हैं, LED वॉल वाले हैं, इवेंट वाले, बहुत से लोग हैं। तो आप समझ लीजिए एक साउंड वाला कितने लोग को रोज़गार देता है, वो प्रभावित हो रहे हैं। और इनके जो परिवार हैं, मेरे परिवार है, भाई के परिवार वाले हैं, इनके अंतर्गत कहाँ लाखों का दायरा है, सब बेरोजगार हो चुके हैं इस वक्त। तो आज हम एकत्रित हुए थे शासन प्रशासन के खिलाफ, जो भी हमारे ऊपर विपत्ति आई है उससे लड़ने के लिए।